अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शम्माए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारो, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों का सहारा देने वाला, यतीमों का मददगार, हम सब के आका, कुल कायनात के आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जुदिल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी ने क्या खूब कहा, सरकार आला हजरत के भाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अशार है कि जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। और ज़बां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। गुलामाने मुस्तफ़ा गमों से घबराया नहीं करते, गुलामाने मुस्तफ़ा गमों से घबराया नहीं करते। और कहते हैं ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही खुश नसीब हैं वो लोग जो मिलादुन नबी की महफिल सजाते हैं। हकीकत बात यह है कि मिलादुन नबी सजाने का मतलब क्या होता है, मैं बस इस पे रोशनी डालूं और अपनी बातों को ख़त्म करके सलातो सलाम का नजराना पेश करूं कि इससे हमारा फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। आज बहुत सारे लोग, कुछ तो रस्मन है, कुछ हकीकत है। बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि आखिर इससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैं बताऊं, जब कायनात की धरती पे आने वाला जब आ रहा था तो उस घर वाले ये नहीं जानते थे कि जो मेरा घर में आ रहा है वो कुल कायनात का रहमत बनकर आ रहा है, वो पूरी दुनिया को सजाने वाला बनकर आ रहा है। लोग उसके दर के भिखारी बनेंगे, तमाम पूरी दुनिया में फैज लुटाने वाला आ रहा है, ये नहीं जानता था। यानी अबू लहब के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने में जब आप दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए तो अबू लहब के घर में सुवैबा नाम की एक बांदी रहा करती थी, लौंडी रहा करती, बांदी रहा करती थी। वो बांदी सबसे पहले आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपकी विलादत हुई तो दौड़ते हुए आई और आने के बाद अबू लहब से कहा, ए अबू लहब, तेरे घर में तेरा भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के धरती पर जलवागर हो चुका है। इतना सुनना था, अबू लहब ये नहीं जानता था कि ये आने वाला कौन है, बस इतना जानता था कि ये मेरा भतीजा पैदा हुआ है। तो बस अपने भतीजे की आमद में खुशखबरी सुनते ही इस शहादत वाली उंगली से उसे आजाद कर दिया कि जा, मैं आज अपने भतीजे की आमद की खुशखबरी पे तुझे आजाद कर दिया। और इस शहादत वाली उंगली से इशारा करके उसे आजाद किया। अब आजाद तो कर दिया, जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश पाए और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ तो अबू लहब मुनफरद हो गया, आपसे नफरतें करने लगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई बना तो आपका ही चचा अबू लहब बना है, अबू जहल बना है। तो अबू लहब ने बेपनाह इज़ाएं पहुंचाई,
हदीस में वारिद है कि जिस राह पे चलते थे उस रास्ते में कांटा बिछा दिया करता था। इसी पर बस नहीं, बल्कि अपने घर से मस्जिद नबवी के लिए जब तशरीफ ले जाते तो निजासतों गलीजों का टोकरी छत पे बाला खाने पे लेकर खड़ा रहता। जो ही आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर कदम निकालते, चौखट से बाहर निकलते, बस उन नजासतों का गलाजतों का टोकरी आपके सर मुबारक पे डालता। नाउजुबिल्लाह, इतना कमबख्त इंसान था कि इसी पर बस नहीं बल्कि बच्चों और पागलों को आपके ऊपर छोड़ दिया था कि पत्थरों की बरसात करे, छुप छुप कर आप हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बरसात करे। पत्थर खाते थे, आपका जिस्म लहूलुहान होता, लेकिन आपने कभी बददुआएं नहीं की। लेकिन इसी असना में जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने वो देख रहा था, उसने एक बार जब ये लहूलुहान आकाए दो आलम सल्लम पर जब पत्थरों की बरसात इसने करवाया तो अबू लहब के हक में कुरान मुकद्दस में सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि पूरे सूरा नाजिल फरमा दिया। यानी सूरे लहब आपने कुरान में तिलावत किया होगा, यानी तब्बत यदा अबी लहबी व तब, जो ही उसने नजासतों का और गिलाजतों का टोकरी उठाया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, यानी तबाह हो जाएं अबी लहब के दोनों हाथ, और तबाह हो गया। ये कुरान मुकद्दस के 30वें पारे में है सूरह लहब। आप उसका मुआयना करें, उसका आप पढ़ें। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब कुछ दिनों के बाद वो दुनिया से चला गया, मर गया। मरने के बाद उसके रिश्तेदारों ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अबू लहब, जब तू दुनिया में इस धरती के ऊपर था तो बेपनाह रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ाएं पहुंचाया करता था, बेपनाह तकलीफें पहुंचाया करता था, अब तो मर गया, बता क्या हाल है? तो कहा कि हाल मत पूछो, बहुत ही सख्त अजाब में मुब्तला हूँ। बस सोमवार का दिन आता है, वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है या 12 तारीख आती है, हदीस में वारिद, हदीस शरीफ में मनकूल है कि 12 तारीख आती है और सोमवार का दिन आता है। तो इस उंगली जो शहादत वाली देख रहे हो, इसमें एक चाशनी भर दी जाती है और इस उंगली को मैं अपने जबान पे रखता हूँ। अजाब के कोड़े मेरे ऊपर गिरते हैं, गर्म गर्म आग के कीले मेरे आंखों में डाला जाता है, फिर निकाला जाता है। दर्द से तिलमिला उठता हूँ, लेकिन उस शहादत वाली उंगली को जब अपने जबान पे रखता हूँ तो उसकी चाशनी और लज्जतों में मैं ऐसा मुनहमिक हो जाता हूँ, ऐसा बेवस्त हो जाता हूँ कि अजाब के कोड़े गिर रहे हैं लेकिन मुझे एहसास तक नहीं होता है। गर्म गर्म आग के कीले मेरे आंखों में डाला जाता और निकाला जाता, मुझे दर्द और तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो ही ये 12 तारीख सोमवार का रोज जब गुजरता है, जब ये चला जाता है तो फिर उसी दर्द में मुब्तला हो जाता हूँ। तो लोगों ने कहा कि ये कैफियत क्यों कर हुई? कहा कि आने वाला मेरे घर में कौन आ रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुवैबा ने सबसे पहले आके खुशखबरी दी थी। मैं अपने भतीजे की आमद की खुशखबरी में, मैंने इस शहादत वाली से जो आजाद किया था, उनकी आमद की खुशखबरी पे मैंने जो उसे आजाद कर दिया, उसी का ये बरकत है, उसी का ये रहमत है कि मुझे थोड़ी दिनों के लिए, एक दिन के लिए अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब अबू लहब जैसा एक बदकिरदार इंसान, एक कमीना बदबख्त इंसान, जब उसकी आजाब में तखफीफ हो सकती है तो हम तो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वाले हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनके नाम पे हम मर मिटने वाले हैं। तो अगर उनके नाम, उनकी आमद का हम तज़किरा करें, उनकी आमद की महफिल सजाएं, उनकी आमद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करें, मिलादुन नबी का महफिल कायम करें, तो क्या हमारे ऊपर रहमो करम की बारिश नहीं हो सकती है? यकीनन हमारा अकीदा है कि हमारे ऊपर भी हो सकती है। यही दलील है हमारे पास और यही सबसे बड़ी कुरान मुक़द्दस से एक वादे और रोशन दलील है कि इसी वजह से हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैंने कहा था कि अपने तकरीर को ख़त्म करूँगा। मैं अब इन बातों से अपने तकरीर को, अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बोलने में किसी कदर गलतियाँ सरजद हुई होगी, मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप तमामी हज़ार भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।